किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके खाने पीने की चीजें हैं उनका किन ग्रहों से संबंध है और आपके खाने पीने की आदतों से आपके कौन से ग्रह प्रबल होते हैं और कौन से ग्रह कमजोर होते हैं। खाने पीने की चीजों का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे खाने की चीजों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में। बात करेंगे कि सही खाना खाने से या सही भोजन करने से ग्रह कैसे मजबूत होते हैं और सही खाना खा करके आप अपने ग्रहों को कैसे बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो खाने की चीजों का ज्योतिषीय महत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी, शाम को 7:17 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह 6:22 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 11:56 तक। इसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय चल रहा है, ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह भोजन हमारे ग्रहों से और हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर खाद्य पदार्थ, खाने की हर चीज अपने रंग और अपने गुणों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती है। खाने की कोई भी चीज होगी, उसका एक रंग होगा, उसका एक गुण होगा, उसका एक स्वाद होगा, और इसी वजह से वो अलग अलग ग्रहों से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, जिस तरह की चीज हम ग्रहण करते हैं, उससे संबंधित ग्रह को काफी शक्ति मिलती है। इसीलिए जिस ग्रह को मजबूत करना है, उससे संबंधित भोजन ग्रहण करना चाहिए। और जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उससे जुड़ी हुई चीजों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं चावल के बारे में, राइस के बारे में। चावल जो है ये चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। चावल चंद्रमा से संबंध रखता है। ये शरीर और मन को शीतल रखता है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चावल खाना लाभकारी होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो और आपको चंद्रमा को मजबूत करना हो, चंद्रमा से लाभ उठाना हो, तो चावल खाना निश्चित रूप से लाभकारी होता है। जिन लोगों को क्रोध आता हो या तनाव पालना की आदत हो कि छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाती हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता हो, ऐसे लोगों को चावल का सेवन करना चाहिए, उनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो, कमजोर हो, तब तो चावल खाइए। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो या राहु से पीड़ित हो, तो ऐसी दशा में चावल कम खाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा खराब होगा और आप चावल ज़्यादा खाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपका डाइजेशन कभी भी ठीक नहीं रहेगा।
दाल की बात करते हैं। अलग अलग रंग की जो दालें होती हैं वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल जो है वो बृहस्पति से संबंध रखती है, लाल दाल जो है वो मंगल से संबंध रखती है, काली दाल शनि से संबंध रखती है और हरी दाल बुध से संबंध रखती है। हालांकि दाल को अगर हम इन टोटल देखें, समस्त प्रकार की दालों के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। दाल पूरी तरह से बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं, बृहस्पति से लाभ लेना चाहते हैं, तो अरहर की दाल खाइए। मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो मसूर की दाल खाइए। शनि के लिए काली उड़द की दाल खाइए और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब हो उन्हें दाल के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि दाल खाने से गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है और अगर कुंडली में शनि खराब होता है तो वैसे भी आदमी को गैस की ट्रबल होती है। तो शनि अगर खराब हो तो दाल का सेवन कम करना चाहिए, वरना गैस की समस्या से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। गेहूं की बात करें, गेहूं का संबंध होता है सूर्य से और गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए और मान सम्मान चाहिए, उन्हें गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की रोटियां नियमित रूप से खाने से पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और गेहूं की रोटियों का पूरा फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्हें दोपहर में खाना बड़ा अच्छा होता है। याद रखिए, मैदे की रोटी भी होती है, ज्वार की रोटी भी होती है, लेकिन सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है या सूर्य से अगर लाभ लेना है तो गेहूं की आटे की बनी हुई रोटियां खाना ज्यादा बेहतर होगा। मसालों की बात करें, हालांकि मसाले अनाज नहीं हैं, लेकिन ये भी खाद्य पदार्थ तो हैं ही, इन्हें भी खाया जाता है। अलग अलग तरीके के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर टोटल अगर हम देखें तो मसाले शनि और राहु से संबंध रखते हैं। बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी का प्रयोग करें। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची के प्रयोग से शनि ताकतवर होता है, शनि को शक्ति मिलती है। लाल मिर्च के प्रयोग से मंगल मजबूत हो जाता है। हरी इलायची और सौंफ के प्रयोग से बुध प्रबल होता है, बुध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्या दूर होती है। कुंडली में अगर कोई राहु से संबंधित दोष हो, कोई राहु से जुड़ी हुई समस्या हो, तो मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि राहु से जुड़ी हुई समस्या अगर कुंडली में होगी तो आपको आंतों की समस्या जरूर होगी, और अगर आपको आंतों की समस्या होगी तो मसालों का प्रयोग करने से आपको नुकसान होगा। ऐसी दशा में आपको मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए अगर कुंडली में राहु निगेटिव है या राहु खराब है तो। खाद्य पदार्थ को और बेहतर तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए दो बातों का और ध्यान रखिए। पहली बात कि जब भी आप खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं या जब भी भोजन का सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले भोजन को या खाद्य पदार्थ को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। कुछ भी खाने के पहले भगवान को समर्पित करें तो उसकी जो निगेटिविटी होगी, उसकी जो नकारात्मकता होगी, वो आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। और दूसरी बात, बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, खराब खाना न तो खुद खाइए न तो दूसरों को खिलाइए।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि चावल खराब हो गया है, गाय को खिला दो। तो अगर आप सड़ा हुआ भोजन भी किसी पशु को खिलाएंगे तो उसका सड़ा हुआ फायदा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए बेहतर यही होता है कि जो घर में भोजन बनता है उसी में से शुद्ध 1-2 रोटी निकाल करके आप गाय को डालते रहिए या कुत्ते को खिलाते रहिए, तो उससे आपके घर में अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को तेल खरीदना अच्छा नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपके खाने पीने की चीजों से ग्रहों का क्या संबंध है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दही खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन मत करिएगा। अगर आप दही खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन करते हैं तो पेट आपका बुरी तरह खराब हो सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, छोटी यात्रा के योग हैं, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, काम में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, करनाल से सरोज हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सरोज। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9/12/2004। 2004? हाँ जी। समय बताइए। समय सुबह के 9:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? करनाल में। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है?
जी ये पढ़ाई में कैसा रहेगा और आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये पढ़ाई कैसे करेगा जी। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से एक तो आपके बेटे की 16 साल की कुल उम्र हो चुकी है। आपके बेटे की कुंडली धनु लग्न की है और राशि बनती है तुला। कुंडली में थोड़ा सा भटकाव तो है, कंसंट्रेशन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन शिक्षा की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आपका बेटा फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में या इंजीनियरिंग जैसे, टेक्नोलॉजी जैसे किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा और बाद में विदेश जाकर के बढ़िया नौकरी करेगा। विदेश में जाने की, विदेश में रहने की संभावना कुंडली में बन रही है। प्रॉब्लम क्या है, मंगल को अगर मजबूत किया जाए तो इनकी शिक्षा की और इनके करियर की स्थिति काफी बढ़िया हो सकती है। आप अपने बेटे को एक देसी मूंगा बनवा के पहना दीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे देसी मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो एक तो आप अपने बेटे को देसी मूंगा पहना दें और दूसरा अपने बेटे को बोलें कि नित्य प्रातः वो अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, इंदुमती जी हैं, उनसे बात करते हैं। इंदुमती जी सुन पा रही हैं? हाँ बोला पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं? हम आजमगढ़ जिला से पंडित जी बोलत हैं। आजमगढ़ से। बताइए इंदुमती, क्या प्रश्न है? प्रश्न है, लड़की सन 1989 का 10 बजे रात्रि का पैदा भइल है। जन्म तारीख क्या है? 30 जून सन 1989। और रात को 10 बजे का जन्म है जी। कहाँ जन्म हुआ है? सब गांव में, घर गढ़वान है आजमगढ़ जिला में। आजमगढ़ में हुआ है। अब पूछिए क्या सवाल है? लड़की का कब तक शादी हुई या कब तक नौकरी लगी पंडित जी? आपकी बिटिया की कुंडली के हिसाब से इनकी शादी का समय फिलहाल शुरू हो चुका है। कुंभ लग्न है इनका और वृषभ राशि है इनकी। इनके विवाह का योग चल रहा है इसी साल के जून जुलाई में या इसी साल के नवंबर दिसंबर में इनकी शादी होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसी साल जून जुलाई में या नवंबर दिसंबर में इनकी शादी हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग के फील्ड में इनको नौकरी मिल सकती है और शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पाने के योग भी इस साल के आखिरी में इनकी कुंडली में बन रहे हैं। अब इनकी शादी जल्दी हो जाए और शादी अच्छी हो जाए, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको ओपल पहनाइए और इनकी शादी की कोशिश करिए। इनकी शादी का समय शुरू हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है आज। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्या दिख रही है, स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। अगस्त के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, सामान्यतः शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर शनि खराब हो तो शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप शनिवार को तेल खरीद लेंगे तो शनि आपसे नाराज हो जाएगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी धर्म स्थान पर दीपक जलाएं,
प्रार्थना करें। करियर संबंधी आपकी समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।